लिस्ट ऑफ मेडिसिन, ये दवाइयाँ आपके क्लिनिक पे होनी चाहिए। और मैं इनकी छोटी छोटी आपको, बस एक्सरे आपके पास होने चाहिए, कार्सिनोसन होने चाहिए, कार्सिनोसन को होनी चाहिए। ये मिक्स कैंसर का निचोड़ है। बाद लोगों के अंदर फैमिली में बेशुमार डिजीजेज चारी होती है मिक्स, तो उसको मिक्स कैंसर या आपको कार्सिनोसन को की जरूरत पड़ सकती है। कार्सिनोसन ग्लैंड है, कोई 54 के करीब कैंसर उसमें इन्वॉल्व है कार्सिनोसन को में। कार्सिनोसन ग्लैंड्स है, आपकी जितने बॉडी के ग्लैंड है उससे उसके कैंसर से वो यूटिलाइज होती है। और आपका चूँकि ये पेंक्रिया भी ग्लैंड है और इसमें थायराइड भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो ग्लैंड कार्सिनोसन ग्लैंड का भी इसमें इस्तेमाल है। ट्यूबरक्लोनियम है, बेसिलिनियम है, मेडोलिनियम है, सिफलिनियम है, एलेक्जोन है, इंसुलिन है, पेंक्रियाटिनम है, कास्टिकम है, प्लमम मेट है, ओपियम है। अब देखें, इधर ही रखें इसको, ये दो कॉजेटिव फैक्टर हैं। आपको टीबी का नहीं पता बता रहा आप, अब कैसे हम जज कर सकते हैं कि इसको ट्यूबरकुलोसिस फैमिली हिस्ट्री हो सकती है? ठीक है, टीबी का पेशेंट जो फैमिली हिस्ट्री रखता होगा ना, उसकी बीमारी बार बार आती है। पहली बार ठीक होगी, फिर आप पकड़ा जाएगा, ठीक होगा, फिर रीअक्रेंस होती है उसमें, एवरी चेंज ऑफ वेदर पे पकड़ा जाएगा। उसको नज़ला होता है, वो जो ही मौसम, 4 मौसम है ना हमारे मुल्क में, जो मौसम चेंज होगा उसको फिर नज़ला हो जाएगा। इससे और भी शॉर्टकट कर देता हूँ मैं, अंदर एसी में बैठा है, बाहर धूप में निकला है तो नज़ला हो जाएगा, अंदर हीटर में है तो बाहर ठंड है तो फिर नज़ला हो जाएगा। तो ट्यूबरकुलोसिस की ये पहचान है भाई, छोड़े नहीं हिस्ट्री देता तो हम वैसे भी तो पकड़ सकते हैं, हम वैसे भी पकड़ने की तमाम अलामात रात को एग्रीवेट करेंगी। डिस्ट्रक्टिव है, पेंक्रिया डिस्ट्रक्टिव हो गया ना, ये जो ऑटोइम्यून डिजीज है ये डिस्ट्रक्टिव है। टाइप 2 डिस्ट्रक्टिव है, अगर इंसुलिन बन नहीं रही और बीटा से, ये डिस्ट्रक्टिव है। और डिस्ट्रक्टिव कौन है? वो सिफिलिस है। ऑल सिम्टम ऑफ द सिफिलिस एग्रीवेट द नाइट, ऑल सिम्टम ऑफ एग्रीवेट द डे टाइम, साइकोसिस है। और जीन पे ग्रोथ का हो जाना, जीन का नकारा हो जाना, जंगीर को जीन डिस्ट्रॉय हो जाना, सिफिलिस है। जीन पे ग्रोथ हो जाना, मोटेशन हो जाना, साइकोसिस है। कहीं डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, कहीं वो भाई ये जो मैं आपको, ये आपका वो यार तो सिफिलिनियम की बात कर रहे थे, मैंने सुनी हुई है। अच्छा, ये भी काम करती है भाई, यही काम करती हैं, यही काम करती हैं। और ये अक्ल पे पर्दे पड़े हुए हैं कि बाद दफा चीज़ आपके पास पड़ी होती है, वो आपको पता ही नहीं होता ये इस्तेमाल में होनी है। और उसकी वजह यह है कि खुदा जो है ना, वो नीचतों को भी देखता है। हल आपके टेबल पे है, दूसरा बंदा आपको बता देता है यार ये इसका हल है, आपको 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 टेबल पे पड़ा होता है, क्योंकि आपकी नीयत ही ठीक नहीं है, आपने अगली की जेब काटनी है। तो जेब काटने वाला कंफ्यूज हो जाता है, पैसे कितने लूँ, हिसाब क्या करूँ, कैसे अगली दफ़ा क्या जवाब दूंगा। मेरे जैसा बंदा तो पैसे ही थोड़े लेता है, ज़्यादा तो 400-300 दो तो वापस कर दूंगा। अब जिसने 40 से 50 हज़ार है वो वापस कहाँ से करेगा? प्रैक्टिस जो है ना वो दिलेरी से करे, होती दिलेरी से है। कंफ्यूज हो जाता है बंदा, कंफ्यूज हो जाता है। वो हमारा एक दोस्त है, वो पैसे बहुत लेता है, अब तो बेचारा बड़ा पकड़ा गया है। तो वो कहता है जब मरीज से मैं पैसे अगली दफ़ा आता है तो मैं कोशिश करता हूँ, अब आ गया तो कैसे इससे बचूंगा।